नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में नम्रता और सज्जनता, स्वच्छता, समय की पाबंदी, व्यवस्था, सतर्कता व्यक्तिगत गुण है। इन्हें सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए। हर सामाजिक प्रक्रिया में इन प्रवृत्तियों को प्रमुखता मिलनी चाहिए ताकि व्यक्तियों को अपनी रीति नीति तदनुरूप ढालने के लिए विवश होना पड़े। दफ्तरों से लेकर विश्राम गृहों तक हर जगह समय पर काम हो। समय चूकने वाले अपने प्रमाद का समुचित दंड पाएं ताकि वे हर बार वैसी भूल ना करें। गंदगी और अव्यवस्था, चाहे वह घरों में हो या सार्वजनिक स्थानों पर, व्यक्ति की दृष्टि में खटके और हर देखने वाले उसे हटाने का प्रयत्न करें। भीड़ लगाने के स्थान पर हर काम में लाइन लगाकर काम करने का अपना स्वभाव बन जाए। जिसने जिस समय जिस काम को करने का वायदा किया है वह सामर्थ्य भर उस वचन की पाबंदी का ध्यान रखे ताकि किसी का समय बर्बाद न होने पावे। समय की बर्बादी को धन बर्बाद करने जैसा ही अनुचित माना जाए। प्रगतिशील वर्गों जैसे यह सद्गुण अपनी सामाजिकता के भी अंग बनने चाहिए। एक दूसरे के प्रति शिष्ट, मधुर और सम्मानजनक व्यवहार करें। नम्रता और सज्जनता से भरा उत्तर दे। सहानुभूति, सद्भावना, शालीनता और उदारता का वैसा पुट हर किसी के व्यवहार में इतना जुड़ा रहे जिसे सभ्य एवं सज्जनोचित कहा जा सके। अधिक पारिश्रमिक या लाभ भले ही लिया जाए, पर नाप तौल में कमी करने, मिलावट, असली कहकर नकली देने जैसी मनुष्यता को कलंकित करने वाली धूर्तताएं न बरती जाएं। हर वस्तु के मूल्य निर्धारित रहें जिसमें घटा बढ़ी की मोल भाव करने की गुंजाइश न रहे। ऐसे चोरों चंडालों को घृणित समझा जाए और ऐसे आचरण वाले अस्पर्श जैसे तिरस्कृत किए जाने लगे। व्यक्ति अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर कमाए, आगे बढ़े, तभी उसे सामाजिक सम्मान मिले। अवांछनीय तरीके अपनाकर लाभ उठाने वाले न केवल कानून से दंडित किए जाएं, वरन समाज में भी उन्हें हर जगह घृणा, तिरस्कार और असहयोग का ही सामना करना पड़े। ऐसी सामाजिक रीति नीति, प्रथा, परंपरा हमें विकसित करनी चाहिए। धन का मान घटाया जाए और मनुष्य का मूल्यांकन उसके उच्च चरित्र एवं लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किए गए त्याग, बलिदान के आधार पर किया जाए। किसी को सम्मान इसी आधार पर मिले। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, इस कारण सम्मान प्राप्त न कर सके कि वह दौलत की अधिपति है। उचित तो यह है कि ऐसे लोगों का मूल्य और सम्मान लोक सेवकों की तुलना में बहुत घटाकर रखा जाए। धन के कारण सम्मान मिलने से लोग अधिक अमीर बनने और किसी भी उपाय से पैसा कमाने की प्रेरित होते हैं। यदि धन का सम्मान गिर जाए, संग्रह की कंजूसी और स्वार्थपरता का प्रतीक मानकर तिरस्कृत किया जाए, तो फिर लोग धन के पीछे पागल फिरने की अपेक्षा सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगेंगे। सादगी को सराहा जाए और उद्धत वेशभूषा एवं भड़कीली श्रृंगार सज्जा एवं चित्र विचित्र बनावट को ओछेपन का प्रतीक माना जाए, और जो बचकानी श्रृंगारता, भौड़ी फैशन परस्ती, अर्धनग्न हिप्पी साज सज्जा पनपी है, उसे तिरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे खर्चीली एवं भौड़ी कुर्ची को प्रशय न मिलेगा। शालीनता और सादगी ही सराही जाए तो निसंदेह शालीनता का गिरता हुआ स्तर फिर उठने लगेगा। केवल सत्प्रवृत्तियां सराही जाएं, उन्हीं की चर्चा की जाए और उन्हें ही सम्मानित किया जाए। घृणित कर्म करने वाले, उद्धत और दुष्ट किसी की सहानुभूति प्राप्त न कर सके, उनकी कोई सहायता न करे। बुराइयों का समर्थन और सहयोग परोक्ष रूप से करना भी एक सामाजिक अपराध माना जाए, और ऐसे लोग भी अनैतिक अपराधियों की श्रेणी में गिनने जाने लगेंगे। समाज में सज्जनता की मान्यता इतनी प्रखर हो तो दुष्टता की आतंकवादी रीति नीति अपनाने का कोई साहस ही न कर सके। धन का अनावश्यक एकत्रीकरण अनेक दुष्कृत्यों का जनक है। व्यसन, व्यभिचार, उद्धत आचरण,
फिजूल खर्ची, हरामखोरी जैसी प्रवृत्तियां वहां पनपेंगी और उनका बुरा प्रभाव हजारों पर पड़ेगा। दूसरे लोग वैसी अय्याशी के लिए लालायित होंगे और अनुचित तरीकों से धन कमाना चाहेंगे। ईर्ष्या, द्वेष और अपराधी प्रवृत्तियों को अमीरी ही जन्म देती है। इसलिए जो अधिक कमा सकते हैं उन्हें संग्रही नहीं बनना चाहिए, वरन उस उपार्जन को लोक मंगल के लिए वापस करके अपनी गरिमा सिद्ध करनी चाहिए। सामाजिक कानून और दबाव इस आधार पर विकसित रहे कि धन का संग्रह और दुरुपयोग कर सकना किसी के लिए संभव न रहे। आर्थिक विषमता समाज की जड़ें खोखली करती हैं। इसलिए अमीर और गरीब का अंतर मिटाने वाली सामाजिक परिस्थितियां ही हमें उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिए दान और परमार्थ की ओर हर सामर्थ्यवान को अधिकाधिक सम्मान रखने के लिए विवश किया जाए। मित्रों, सहकारिता के आधार पर परस्पर सहयोग से चलने वाले उद्योग धंधे, व्यवसाय एवं सार्वजनिक कार्यों को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। संगठन, सामूहिकता, एकता, कौटुंबिकता और मिलजुल कर रहने की अभिरुचि जितनी अधिक विकसित होगी, समाज की समर्थता, सभ्यता उसी क्रम से बढ़ती जाएगी। आज इन स्वस्थ परंपराओं का भारी अभाव है। हमें समाज का नया निर्माण करने के लिए प्रचलित अवांछनीय प्रथाओं के विरोध संघर्ष का झंडा खड़ा करना पड़ेगा और स्वस्थ परंपराओं को प्रतिष्ठापित करने का भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। तभी हम अपने समाज को देवोपम और सुख शांति का केंद्र बिंदु बना सकने में समर्थ हो सकेंगे।